भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। 25 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भदोही के सफाई कर्मी अभ्यर्थी। शासन व प्रशासन गहरी निद्रा में। साहब कोई तो इनको जगाए। कई सफाई कर्मी अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी। मीडिया में खबर चलने के बाद खाना पूर्ति के लिए कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को सफाई कर्मी अभ्यर्थियों का हाल पूछने के लिए भेजा गया। क्या मीडिया के जगाने पर ही अब जागेंगे अधिकारी या अपनी जिम्मेदारी का खुद निर्वहन करने का प्रयास भी करेंगे? सफाई कर्मी अभ्यर्थियों ने कहा कि इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे, नियुक्ति नहीं तो दिवाली नहीं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मी अभ्यर्थियों ने कहा कि जीवन त्याग देंगे, लेकिन बिना नियुक्ति पत्र लिए इस बार धरने से उठना नामुमकिन है। सफाई कर्मी अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि धरने पर बैठे किसी अभ्यर्थी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनपद के आला अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्हें कुर्सी इतनी प्रिय लगती है कि हमारी बात सुनने के बजाय कुर्सी से चिपक कर बैठ गए हैं। साहब कुर्सी का मोह इतना भी क्या करना। जिस कुर्सी पर आज आप बैठे हैं कल कोई और होगा। कुछ ऐसा करिए कि जब आप कुर्सी छोड़कर जाएं तो लोग आपको याद रखें, आपका गुणगान करें। लेकिन आलम तो यह है कि जैसे अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सफाई कर्मी अभ्यर्थियों का कहना है कि जब प्रदेश के 74 जिलों में सफाई कर्मियों की भर्ती में कोई रुकावट नहीं है तो सिर्फ भदोही में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में रुकावट क्यों और किन कारणों से है, जनपद के आला अधिकारी स्पष्ट क्यों नहीं करते? हम भी जनपद के निवासी हैं, क्या अधिकारियों को हमारी कोई चिंता नहीं? जनपद के आला अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या कहीं कोई बड़ा गोलमाल है? सफाई कर्मी अभ्यर्थियों के अनुसार जनपद के आला अधिकारी एक ही राग लगातार आलाप रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर 2010 में रोक लगाई गई है। 26 सितंबर को सफाई कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और अपनी समस्या सुनाई। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज प्रमुख सचिव को फटकार लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने का आदेश दिया। पंचायती राज प्रमुख ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का मानक एक ही है, इसलिए 74 जिलों में मानक के तहत भर्ती प्रक्रिया हुई है या हो रही है। आप भी भर्ती की इसी प्रक्रिया के तहत आते हैं। शासन स्तर से कोई रोक नहीं लगाई गई है और 2010 में लगाई गई रोक से आपका किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। आपकी भर्ती 5/11/2008 के शासनादेश के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पर शासन द्वारा लगाई गई रोक पूरी तरह से हटा ली गई है। अतः आप जनपद के आला अधिकारियों से मिलकर नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने का आग्रह करें। लेकिन अभ्यर्थियों के अनुसार स्थानीय अधिकारियों द्वारा भर्ती प्रक्रिया में जमकर लीपापोती की आशंका है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में अड़चनें आ रही हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। यहां तक कि वास्तव में भर्ती प्रक्रिया पर रोक क्यों लगाई गई है, इसका सही और सटीक जवाब जनपद के आला अधिकारी देना ही नहीं चाहते। और यदि जवाब है तो इतनी देरी क्यों? अब देखना होगा कि जनपद भदोही में सफाई कर्मियों की नियुक्ति को लेकर शासन व प्रशासन की कुंभकर्णी निद्रा कब तक टूटती है। सफाई कर्मी अभ्यर्थियों का कहना है कि जनपद के अधिकारी सीधे तौर पर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन हम धरने से तब तक नहीं उठेंगे जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। आपको बता दें कि लगातार कई दिन से ये लोग ठंड में लगातार बैठे हैं और बीमार हो रहे हैं। बड़ी और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इनकी जांच के लिए मीडिया में खबर चलने के बाद कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को खाना पूर्ति के लिए भेजा गया। ऐसा लग रहा है मानो जनपद भदोही से इनका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन तो हाथ पर हाथ धरे बैठा ही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को आखिर क्यों सांप सूंघ गया है? सत्ता का ऐसा नशा ज्यादा दिन तक नहीं रहता साहब। जिस जनता के बल पर कुर्सी मिलती है जरा उनका भी ख्याल रखा करिए। जनपद के सफाई कर्मी अभ्यर्थी भी इसी जनपद के निवासी हैं, इसी जनपद के वोटर हैं। सफाई कर्मी संघर्ष समिति की अध्यक्ष दिव्या पाठक ने कहा कि शासन और प्रशासन हमें आम समझने की भूल ना करे, हम केवल उनसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। यदि अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे।
ऐसा लग रहा है मानो सफाई कर्मी अभ्यर्थी जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों के गले की हड्डी बने हुए हैं। तभी तो नियुक्ति न देने के बजाय अधिकारी हमें निकाल बाहर फेंकना चाहते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा साहब। हक की लड़ाई में अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन शांति प्रिय ढंग से धरना करते हुए विकास भवन कैंपस में प्राण त्याग देंगे। दिव्या पाठक ने कहा कि 25 दिन से अपने 3 साल के बच्चे के साथ ठंड में रह रही हूं। कुर्सी पर चिपक कर बैठे अधिकारी हमारी बात तक सुनना नहीं चाहते। दिवाली के दिन भी हम यहीं बैठे रहेंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली तो हमारी बद्दुआ जरूर काम करेगी। जिन्होंने हमारे साथ छल किया है उनका दिवाला जरूर निकलेगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम दिव्या पाठक है, सफाई कर्मी संघर्ष समिति अध्यक्ष। दिव्या जी, कितने दिनों से आप लोग धरने पर बैठी हैं, क्या है आप लोगों की मांग? हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी मांग है कि हमारी नियुक्ति सफाई कर्मी ग्रामीण का किया जाए, हमारी भर्ती हो। हमारा साक्षात्कार और इंटरव्यू हो चुका है। माननीय नरेंद्र शंकर पांडे जी के कहने पे कंटिन्यू हम लोग मुख्यालय पे 3 साल तक काम भी किए हैं। वो बोले कि आप काम करो, हम नियुक्ति पत्र भी देंगे और वेतन भी देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब से लेकर 12 साल बीत गया, हमारे साथ शोषण ही शोषण हो रहा है, चाहे राजनीतिक दल हो या शासन प्रशासन हो, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम चाह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति करें, हमारे साथ न्याय हो। आप लोग के माध्यम से चाहते हैं कि मेरी मांग इन तक पहुंचे। जो इनकी कान में जूं नहीं रेंग रही है कि मेरे छोटे बच्चे हैं 3 साल का, उसको लेकर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आखिर क्या चाहते हैं? हम लोग का मृत्यु चाहते हैं तभी ये लोग करेंगे। 5 लोग अभी तक बीमार हो चुके हैं, कोई इन लोग का अभी तक कुर्सी से उठना ही नहीं चाहते हैं, जैसे उस पर जम गए हों फेविक्विक लगा करके। आखिर हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे? कितने दिनों से आप लोग धरने पर बैठे हैं? 25 दिन से। अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये हमारी मांग पूरी ना कर दे। मजबूर होकर इनको करना पड़ेगा। जी, हम लोग को ये समझ रहा है कि हम बला हैं, ऐसा ये ना समझे। वक्त आएगी तो इनके हड्डी की तरह इनके गले में फंस करके इनके जान तक जा सकती है। समझ ले, हमको ये मामूली जो है जनता और आम जनता ना समझे। हम इनको ईंट से ईंट बजाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत शोषण ये लोग कर चुके, अब शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ हमारी नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति करे, कोई बहाना नहीं। शंकर गौतम, जिला भदोही का रहने वाला हूँ। आज यहाँ किस तरीके का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कितने दिन से कर रहे हैं? हमारी धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि हम सन 2008 में पूरे प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी। इस जिले को छोड़कर और उसी भर्ती को पुनः प्रक्रिया चालू कराने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग साक्षात्कार इंटरव्यू दे चुके हैं और एक जिलाधिकारी आए थे नरेंद्र शंकर पांडे जी, उनके कहने पे हम लोगों ने 3 साल तक कार्य भी किए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को न वेतन मिला न नियुक्ति पत्र मिला। इसलिए हम लोग इस धरने पर बैठे हैं कि हमारे नियुक्ति पत्र हम लोगों को मिलना चाहिए। कितने दिन से धरने पे बैठे? हम ये 25 दिन से आज 25वां दिन है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम कोई भी परिस्थिति हो हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। सभी सामने त्यौहार है, त्यौहार में क्या कहना चाहते हैं? हम त्यौहार तभी मनाएंगे जब तक हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र मिलेगा, तभी मनाएंगे, नहीं तो हम दीपावली पर भी इसी जगह पर अंधेरे में बैठे रहेंगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।